गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटीएफ की नोएडा यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसटीएफ ने जालसाज हर्षवर्धन को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अवैध रूप से दूतावास चला रहा था। लोगों की विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर उनसे ठगी करता था। मकान के अंदर अवैध रूप से बेस्ड आर्किटेक्ट दूतावास चला रहा था। इसके अलावा खुद को कई देशों का एम्बेसडर भी ये आरोपी बता रहा था। गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर ये गाड़ी संचालित करता था, गाड़ी चलाता था। इसके अलावा हवाला के कारोबार से जुड़े होने के भी सबूत मिले हैं। अवैध सैटेलाइट फोन भी इसके पास से बरामद किया गया। विदेश मंत्रालय की मुहर लगे फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। कंपनियों की 34 मोहर के साथ 44 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध सैटेलाइट फोन भी इसके पास से बरामद किया गया। विदेश मंत्रालय की मुहर लगे हुए फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कंपनियों की 34 मुहर के साथ 44 लाख रुपए नकदी बरामद किया गया है। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही घर है जिसमें फर्जी दूतावास चल रहा था। जानकारी के मुताबिक इसमें फर्जी दूतावास हर्षवर्धन चला रहा था, जिस पर लगभग हवाला का कारोबार करने का भी आरोप है और हवाला का पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन यहाँ पर अपना आप को काउंसिल और एम्बेसडर बताया करता था कई देशों के, और साथ ही उसके पास से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की गाड़ियां भी मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को अपने रुतबा दिखाने के लिए वो कई बार राष्ट्रपति और अन्य प्रधानमंत्री के साथ साथ कई अन्य सेलिब्रिटियों के फोटो दिखाकर उनको अपने जाल में फंसा लिया करता था। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस पूरे मामले में कई बार हर्षवर्धन ने प्राइवेट लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर अपना आप को दूतावास बताते हुए और यहाँ पर कई बार जो है लोगों को बुलाकर उनसे मोटी रकम भी ली है। जानकार के पास से साल 2011 में एक सैटेलाइट फोन भी बरामद किया गया था, जिसका अभियोग अभी भी कबीरनगर थाने में पंजीकृत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां बरामद की गई हैं और साथ ही विदेश मंत्रालय की लगी हुई मोहर भी और दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहरें बरामद की गई हैं और 2 प्रेस कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इंडियन करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 44 लाख और 70 हजार की जो करेंसी है वो भी इनसे बरामद की गई है। और साथ ही विदेशी कंपनियों की करेंसी के साथ साथ विदेशी कंपनियों के कई अहम दस्तावेज भी इससे बरामद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार फर्जी दूतावास चलाने के पीछे कितना बड़ा कनेक्शन था। बताया ये भी जा रहा है कि हवाला का पैसा बदलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था और जिसके लिए हर्षवर्धन ने ये मकान बाकायदा किराए पर लिया था। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, अभी हमारे संवाददाता जितेंद्र ने पूरी रिपोर्ट दिखाई हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये जालसाजी करता था, किस तरह से तरह तरह के जो नेम प्लेट्स हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला सामने आया है। मैं बता दूं कि जो नोएडा की जो एसटीएफ टीम है, जो यूनिट है, उसकी काफी समय से जो हर्षवर्धन है, कबीरनगर केडी 35 में रहते हैं और यहाँ पर लगातार जो है उन पर नजर बनाई हुई थी और कई ऐसे मामले जो है उनके सामने आए थे जिसको लेकर एसटीएफ लगातार इन पर जो है देखरेख कर रही थी और इनके क्रियाकलाप पर नजर बनाई हुई थी। पिछले काफी समय से जो हर्षवर्धन का कबीरनगर इलाके में रह रहा था और यहाँ पर एक फर्जी दूतावास चला रहा था
और जिसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा तो विदेशी नंबरों की जो कार है वो नंबर प्लेट वो बरामद हुए और साथ ही जो वेस्ट अर्टिका और अन्य देशों जो है उनके नाम पर करोड़ों रुपए की जो ठगी है वो अब तक जो है वो कर चुका है और कई 44 लाख करीब कैश बरामद हुआ है। इससे डिप्लोमेटिक गाड़ियां और पासपोर्ट भी यहाँ पर बरामद हुई हैं और एक जो है फर्जी जो राजदूत है उसको गिरफ्तार किया गया है। विदेशों के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ फोटो को मॉर्फ करके ये अपने घर में लगाता था और उनको दिखाकर एक तरह का भौकाल जो लोग हैं उनमें लगाता था और कई शेल कंपनियां ऐसी हैं जिनको ये सपोर्ट करता था और उनके कंपनियों के आधार पर उनको काम दिलाने के नाम पर दलाली और तमाम तरह के जो फ्रॉड हैं वो कर दिया था। एसटीएफ ने इसके घर से डिप्लोमेटिक नंबर लगी 4 गाड़ियां, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की जो मोहर है और जो नकली दस्तावेज हैं वो बरामद की हैं और साथ ही कई ऐसे देश हैं मैं बता दूं कि जहां की जो करेंसी है वो बरामद की है। और जो हर्षवर्धन जैन नाम का ये व्यक्ति है खुद को बड़े नेताओं और जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ जो है अपने संबंध दिखाता था, उनके साथ अपनी फोटो दिखाता था और इसका मकसद सीधा सीधा ये था कि कंपनी और विदेश में काम दिलाने के नाम पर एक मोटी रकम जो है वसूलता था और हवाला नेटवर्क के जरिए बेचता था। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के बिल्कुल बिल्कुल अभी तो और भी सारे राज खुलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका यादराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।